ऋण योग अर्थात कर्ज योग। ऋण योग को जानने के लिए कुंडली में द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय भाव अर्थात धन का भाव, षष्ठम भाव अर्थात ऋण का भाव, एकादश भाव अर्थात आय का भाव। जन्म पत्रिका में यदि इस योग को, ऋण योग को यदि जानना है तो इन तीनों भावों का अध्ययन परम आवश्यक है। द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव के जो स्वामी हैं वह स्वामी अन्य किसी भाव में जाकर के यदि एक साथ बैठ जाते हैं तो यह ऋण योग बनाता है। इसी प्रकार षष्ठम भाव और एकादश भाव के जो स्वामी हैं वह स्वामी यदि द्वितीय भाव में जाकर के एक साथ बैठ जाते हैं तो यह भी ऋण योग बनाता है। इसी क्रम में द्वितीय भाव का स्वामी यदि षष्ठम भाव में जाकर के बैठ जाए, षष्ठम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में जाकर के बैठ जाए और एकादश भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाए तो यह भी ऋण योग ही कहलाता है। इसके अलावा षष्ठम भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा है तो यह भी ऋण योग ही है। शास्त्रों में मंगलवार के दिन ऋण लेने की मनाही है। मंगलवार के दिन यदि ऋण लेते हैं तो उसको चुकाने में बड़ा ही परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं मंगलवार को ऋण नहीं लेना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी जन्म पत्रिका में भी यह ऋण योग है तो सर्वप्रथम मेरे कहने से एक बार पुनः आप यह जांच करवाइए कि वास्तव में कुंडली में यह ऋण योग है अथवा नहीं। कारण कि बहुत बार अन्य ग्रहों के प्रभाव से यह जो ऋण योग है यह भंग भी हो जाता है। पर जब यह निश्चित हो गया कि हाँ वास्तव में हमारी कुंडली में यह ऋण योग है तो घबराएं नहीं, कारण कि समस्या का हल है। प्रबंधादि ग्रंथों में ऐसे बहुत से उपाय बताए हैं जिनको करने से हमें इस ऋण योग से मुक्ति मिलती है। प्रबंधादि ग्रंथों में ऋण योग से मुक्ति के लिए ऋणहर्ता गणपति मंत्र, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र, ऋण मुक्ति लक्ष्मी मंत्र, ऋणहर धनप्रद मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आदि विधान बताए हैं। ये सारे के सारे जो उपाय हैं, विधान हैं, ये सब अचूक हैं। बस हमें यह जानना है कि हमारे स्वाभाविक गुण धर्म स्वभाव इष्ट के अनुसार हमें कौन सा विधान उपाय करना चाहिए। यदि हम यह जान जाते हैं तो निश्चित ही हमें इस ऋण योग से मुक्ति मिल जाती है। पर यदि हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि हमें प्राकृतिक गुण धर्म स्वभाव इष्ट के अनुसार कौन सा उपाय करना चाहिए तो इस कार्य में आप मेरी सहायता भी ले सकते हैं। यह दास आप लोगों की सेवा करके अपने आप को कृतार्थ समझेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए फोन नंबर पर संपर्क करके आप मार्गदर्शन ले सकते हैं और चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर के मिल भी सकते हैं।